Gently open your eyes. सबको डेट, सबके एडमिट कार्ड आ गए कि भी नहीं आए? मैम एडमिट कार्ड नहीं आया। अच्छा, कुछ मैसेज आया कि नहीं आया? एडमिट कार्ड से पहले मैसेज आता है फ़ोन नंबर पे, देखा सबने चेक किया? कुछ नहीं है। नहीं मैम। अच्छा, नहीं मैम, ऐसा पर्सनल कुछ नहीं आता। और लास्ट वीक का बोल रहे हैं कि मीन्स दिसंबर के लास्ट वीक में मिलेंगे, तो अभी ये संडे के बाद आई थिंक। कई बार वो आ जाता है, एक मैसेज होता है जब डिलीवर होने वाला होता है एडमिट कार्ड, तो जिससे हम लोग ने फॉर्म फिल किया होता है उस पर मैसेज आ जाता है, ठीक है, उस पर मैसेज आ जाता है, ठीक है। और या फिर जो मेल का होता है एक नंबर, जैसे हम लोग कुछ वो उसमें डालते हैं ना, तो उसका आता है मैसेज। आप लोग बस अपना चेक कर लेना, क्योंकि अभी एक गड़बड़ हुआ है एक लोगों का, इसलिए मैंने आपसे बोल दिया कि सब लोग अपना थोड़ा सा चेक करते रहना। बाकी अब सबका ऑनलाइन ही आएगा, वो सॉरी उसमें आएगा, पोस्टमैन के थ्रू ही आ जाएगा, ठीक है। और या फिर उसमें आ जाए तो आप निकलवा लेना जाके कैफे से। डाउनलोड ही आजकल बाई पोस्ट वाला सिस्टम तो है ही नहीं, तो कैफे से ही आराम से जाके ले लेना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके ऐसे आ नहीं रहे। चलिए अब एक बात बताओ, एक दो बच्चों के निकले भी नहीं थे एडमिट कार्ड, लास्ट टाइम तक भी नहीं निकले थे मैम, एग्जाम से ही रह गए थे वो। हाँ याद है उनको, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि थोड़ा सा अवेयर रहना, क्योंकि फिर वो उससे ऐसा सबके साथ नहीं होता, कभी कभी कुछ केसेस में सभी के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक बार सबकी तैयारी कितनी लग रही है? कितनी यूनिट में बोले? अपना मानसी बोलो, कितनी यूनिट, चाहे वो 2 हो 3 हो, जिसमें लगता हो पूरी कमांड है हमारी। मैम 2 से 3 यूनिट तक है। आप केवल देखो मानसी, अभी भी बोल दे रहे हैं, फर्स्ट यूनिट केवल आप रखो 7th 8th 9th 10th, बस इतनी यूनिट आप देख लो, ठीक। इतना केवल पढ़ो, बाकी ये 1 घंटे क्लास अटेंड कर लेना, लेकिन पढ़ना सिर्फ उनको, ठीक है, सिर्फ उनको पढ़ना। रचना जी आप बोलो कितनी यूनिट लगभग कंप्लीट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो लगातार हम मैसेज दे रहे हैं उस पर। मैम एक्चुअली ऐसे तो बस लग रहा है कि हाँ, मैंने 6th के बाद जो 7th 8th 9th 10th यूनिट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बस इन 6 को ही पढ़ रही हूँ। तो रचना जी आपके लिए 7 8 9 10 का रिवीजन आपके लिए तो हमें कहीं से नहीं लग रहा है कि टाइम टेबल प्रोसेस होगा। मैं जस्ट बता रही हूँ कि वो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है। लास्ट में जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रही थी तो टोटली उसी को डेडिकेट थी, तो प्रेजेंटली जो चल रहा है उसी को पूरा डेडिकेट हूँ। और योग सूत्र में मुझे इंटीग्रेट करना है बस, मीन्स जो टेक्निकल जो लास्ट पॉइंट्स होते हैं वो, और कैवल्यपात। उसके अलावा मुझे लगता है विभूतिपात से जो भी प्रश्न आएगा मैं कर सकती हूँ इजीली, ठीक है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस है। तो आप एक काम करो, ये सबके लिए बोल रहे, सबके लिए एक मैसेज हो जाएगा कि देखो अभी ये जो पढ़ रहे हैं इसको पढ़ लो, और एक एक यूनिट जो 7th 8th 9th 10th है उसका रिवीजन आज से ही ले लो, ठीक। बस 1 1 घंटे आपके लिए रचना जी बहुत टाइम लगेगा नहीं, मानसी आपको भी इसमें किसी को टाइम नहीं लगेगा। वो यूनिट अगर 2 घंटे डेडिकेशन के साथ एक दिन में एक यूनिट चाहें तो एक दिन में कवर कर लेंगे आप, क्योंकि पढ़ चुकी हैं, और जो पिछला पढ़ रहे हैं वो सब कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड है वहाँ पर सारा, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि अलग से वहाँ पढ़ना है, अभी पढ़ रहे हैं हठ योग ये सब पढ़ रहे हैं, सब 10th यूनिट में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सब लोग अपना बनाकर देख लो कि ये जो पढ़ते पढ़ते ही दो, मतलब इसी आज कितनी तारीख है, 19 है, 25th तक जा कर के 7th 8th 9th 10th का भी फाइनल रिवीजन करके रख लो, ठीक। फिर बिल्कुल आसान लगेगा करना, फिर कुछ भी हेडक नहीं लगेगा आपको करने में, ठीक है। चलिए मोनिका मैम कितनी यूनिट कंप्लीट है? मैम कंप्लीट तो है, पर अभी जब से क्वेश्चन होते हैं, जैसे यूनिट 9 वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको सॉल्व करने में मुश्किल आती है थोड़ा। वो मतलब वो उनका वैसे सब क्लियर है, मगर फिर भी क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, जिसमें जहाँ क्वेश्चन में ऐसा लग रहा हो समझने में, उसको एक बार और चेक कर लीजिए। और मेरे समझ से लास्ट वाली यूनिट, एक स्टार्टिंग की 2 यूनिट और लास्ट की 4 यूनिट, ये तो सबके लिए कॉमन अपना कर लो, ठीक है, कि ये तो सबकी कंप्लीट हो, कैसे भी इसको अपना देख लो, क्योंकि इसमें बहुत टफ कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसको कर लीजिए। चलिए अब एक बार उठाते हैं, और अच्छा अब ऑनेस्टी से एक बार हैंड रेस करके बोल दो, किसने किसने घेरन संहिता के सारे पिक्चर्स को देखकर उसकी टेक्निक्स और उसके बेनिफिट्स देखे, पूरा ऑनेस्टी से हैंड रेस कर दो। हमने कहा था केवल आपने पिक्चर सही से देख लिए, उनकी टेक्निक्स देखी, बेनिफिट्स देखे, तो फिर घेरन संहिता से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। किसने किसने देखे?
रचना जी आपने देखे। मानसी, मोनिका मैम, अब ये बताइए सब लोग। जैसे तड़ागी मुद्रा है ना, उसके लिए मुझे अब तक क्या लगता था वो बैठ के होती है। मुझे पहली बार पता लगा कि वो लेट के है, तब मैंने कॉमन सेंस लगाया कि तड़ाग मतलब तालाब। अब वो जब अंदर जाएगा तो वो चारों तरफ की भूमि ऊपर होगी, जब वो बीच में गड्ढा होगा तभी तो तड़ाग कहलाएगा। तो बहुत सारी चीजें है ना तो ये अब समझ जाके। में, तो इसलिए अच्छा समझ में है। हमने कहा था ना कि पिक्चर्स देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, क्योंकि कई बार आप लंबे समय से चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है सब पता है। ठीक, हम टीचर हैं जो इतने दिनों से पढ़ाते हैं, फिर भी हमको लगता है अगर आपने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, तो हम उतने टाइम पूरा यस नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि कल फिर हम देखेंगे, आपसे कह देंगे देख के आना। ठीक है, तो ये इसलिए बोलते हैं ना कि देखने से आपको कंफर्म हो। और हट प्रदीपिका के किसने किसने देखे हैं? अच्छा, आज एक काम करो, सब अपनी बुक उठाओ, पहले घेरन संहिता उठाओ और हट प्रदीपिका दोनों अपने पास रखो। ठीक, दोनों बुक अपने पास उठा लो सब लोग, सब अपने पास दोनों बुक्स उठा के रख लो। मानसी अपने पास उठा के रखो आके बुक फटाफट। रख लिए सबने? चलो रचना जी, केवल 5-5 सेकेंड रचना जी आप लोग, केवल आप पे नहीं, रचना जी नहीं लेंगी, घेरन संहिता में रचना जी नहीं लेंगी। मोनिका मैम आप लोग केवल पिक्चर्स देखने हैं, सब लोग अपना केवल 5 सेकेंड का टाइम लगाओ, एक बार मेरे सामने सब रिवीजन ले लो बस। केवल 10 मिनट में घेरन संहिता के सारी पिक्चर्स को देख लो, पूरा ऑनेस्टी से सारे लोग एक बार पिक्चर्स को केवल देख लो। मानसी ओपन करो अपना, आप केवल नाम और मोनिका मैम पेज नंबर बोलो, स्टार्टिंग से देखना सारे। या हम बोले? ठीक है, चलो हम बोलते हैं, देखो फटाफट पेज नंबर ढूंढने में पड़ेगा, पेज नंबर 37 देखेंगे। रचना जी आप देखो जरा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये उसमें बोल रहे हैं क्या बोलते हैं वो जो है षटकर्म में। फिर दूसरा देखेंगे कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्षण। मिला मानसी? सीमा में मिल गया? पेज नंबर 40 पर है। दीदी मेरे पास बुक यहाँ नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर आप थोड़ा सा वेट करो, फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आराम से देखो। मानसी आपको मिल गया ना? जिसके पास नहीं वो थोड़ा सा वेट कर लो बस। नहीं मैम बुक है लेकिन इसमें नहीं है पिक्चर्स। तो कौन सी बुक है? घेरन संहिता ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है? नहीं बच्चे, ये हमने उस समय भी बोली थी, वो हेमंत भैया बोल देते थे ना, हमने सबकी अलग मंगवाई थी बुक, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं नहीं इस बुक में। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट बुक लो। एक कोई बात, आप केवल इतना देखो जहाँ पे ये षटकर्म वाले पार्ट हैं बस उधर आप देखते जो, जरा षटकर्म वाले पिक्चर्स देखो। चलो फिर अब देखते हैं एक बार जिसको कल हम लोग ने देखा था, 46 पेज नंबर पे देखो, जो अग्निसार क्रिया की जा रही है। याद आया इसमें क्या था? एक में जीव निकाल कर है और एक सामान्य की थी। ठीक, वो केवल घेरन संहिता में है। रचना जी मिली ये वाली? उससे कोई बात, ये देख लो, ये पिक्चर्स होंगे इस पे। ये है कैवल्य धाम की, बट इसमें वो वाली पिक्चर्स नहीं है, ये टोटली इंग्लिश, संस्कृत और इंग्लिश। तो वो उसमें कमेंट्रीज में आ रही, ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है। हमने बोला था ना बिहार से, कोई बात नहीं, चलो अच्छा कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा आपको याद रहेगा। ठीक है, बाकी हम सबके लिए बोल के जा रहे हैं। मोनिका मैम आप जल्दी से पेज को वो कर लो, तो आप बोलो। के बाद कुंजल के बारे में वो पिक्चर हाँ, है कि कुंजल 68 पेज नंबर 68। हाँ ठीक, अब एक बार अच्छे से उसका चित्र देख लो, कितना झुके हुए हैं। ठीक, 68 में कितना, किस पोस्चर कैसा बन रहा है हमारा। चलिए फिर पेज नंबर 73 पे मैम वस्त्र धोती का है पिक्चर। कौन सी मुद्रा में वस्त्र धोती बैठेंगे रचना जी? कागासन। कागासन, ठीक है। फिर देखेंगे जलवस्ती का है 83 पेज पे। कौन से पोस्चर में होंगे मानसी रचना जी? जलवस्ती में खड़े होकर जब कर रहे हैं तो उत्कट
उत्कटासन। उत्कटासन। ठीक है। पेज नंबर 85 स्थलवस्थी है, स्थलवस्थी में पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन की कंडीशन बोलिए, पोस्चर कैसा बनेगा मानसी रचना जी? दोनों पांव सामने की तरफ सीधे फैलाने, कमर गर्दन सीधी, और दोनों हाथों से पांव के अंगूठों को पकड़ के और आगे की तरफ। ठीक, झुकेंगे नहीं बस, ठीक, बस सीधे बैठे रहेंगे पूरा पोस्चर, ठीक, जो 90 डिग्री में जो एंगल बनता है बस वही मेंटेन करेंगे। पेज नंबर 89 जल नेति के पिक्चर है। अच्छा, जल नीति में क्या ध्यान रखेंगे बोलो रचना जी, जल नीति करते समय? जो भी स्वर चल रहा हो उस नॉस्ट्रल से प्रारंभ करना है और हथेली के ऊपर उस पात्र को रखते हुए, और वो तो मैम सारा है ही, गुनगुना पानी होना चाहिए, हाँ। उसमें नमक मिला हुआ होना चाहिए, और उस तरफ से गर्दन को हल्का सा झुकाते हुए और मुंह से सांस लेंगे, सांस मुंह खोल के लेते रहना है, नाक से श्वास नहीं लेनी है। ठीक, मिसेज जी 1 मिनट माइक म्यूट करेंगे तब आपको आवाज़ सुनाई देगी सही, ठीक है। चलिए फिर जो हमने जल नीति कर ली उसके बाद क्या करेंगे कि पानी चेक करने के लिए कि रुका है या नहीं रुका है? उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हुए दोनों नासा छिद्रों से जोर से श्वास बाहर छोड़ते हुए सारा कुछ निकालेंगे, एक्सेल करेंगे, और फिर शशांकासन करेंगे और कपालभाति करेंगे, या जैसे भस्त्रिका करते हैं बहुत जोर से श्वास को बाहर छोड़ने का काम, कपालभाति करेंगे, ये क्रिया करेंगे, और उसके बाद ल्यूब्रिकेशन यानी नस्य करेंगे। ठीक है। जो सूत्र नीति है उसको कैसे करेंगे? बस फटाफट आंसर देंगे। सूत्र नीति कैसे करेंगे? सूत्र को थोड़ा सा चिकना करेंगे, कोई चिकनाई उस पे लगाएंगे, और फिर जिधर से स्वर चल रहा है उस नासा छिद्र में उसे डालते जाएंगे, धीरे धीरे चलाना है, तेजी से नहीं करना है, और फिर जैसे ही वो जब यहाँ कंठ में महसूस हो तो मुंह में ये उंगली डाल करके इस तरह से उसे खींच के बाहर निकाल लेना है, और फिर धीरे धीरे करते हुए उसे मुख से ही पूरा बाहर निकाल लेंगे, और फिर दूसरे नासा छिद्र से भी करना है। यही 2 रखेंगे, ठीक, पकड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं नौली। नौली में पोस्चर सबको पता है, कौन सा रखेंगे? उत्कटासन, ठीक है। किस बंद में लग रही है नौली? उड़ियान बंद में लग रही है, ठीक। कितने प्रकार की है नौली? 4 प्रकार। कौन नहीं करेगा? जो पेट की समस्या जैसे हर्निया है या उसमें अल्सर है पेट में, वो नहीं करेंगे, गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगी, और हाई बीपी में भी नहीं करेंगे। ठीक। नेक्स्ट आते हैं त्राटक। पेज नंबर 109 पे है। सबके पास होता तो फटाफट देख लेते पूरे चित्र, कितने एक्यूरेसी के साथ दिए आप। लेकिन एक चीज़ जीवन में ध्यान रखना, कोई भी कभी भी बताए बुक हमेशा ओरिजिनल टेक्स्ट बुक लेना जहाँ से पहली बार पब्लिकेशन है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये जब हेमंत भैया बता रहे थे ना, फिर सबके पास मीता मैम सबके मैसेज है, और हमने सबको ऑलरेडी बोल रखा था कि देखो सब कमेंट्री लिखते हैं, और जब बिहार स्कूल ऑफ योगा ने वर्ल्ड में सबसे अधिक काम कर रखा है साइंटिफिक, उनकी बुक्स का कोई किसी से मतलब उसकी मैचिंग नहीं है, ठीक है। तो अब जब लगे तब ले लेना, ठीक। त्राटक में कितने प्रकार के त्राटक हैं बोलेंगे मानसी कृष्णा जी? मैम एक में 3 प्रकार। हाँ बोलेंगे मानसी? 3 प्रकार के मैम। कौन कौन से? बहिर्त्राटक, अंतर्त्राटक और अधोत्राटक। ठीक है। इसमें पूर्णिमा वाला त्राटक कौन सा है? बहिर्त्राटक हो गया, अंतःत्राटक हो गया, ठीक। फिर अधोत्राटक हो गया। तो बहिर में क्या करेंगे हम लोग? बहिरी हुआ, पूर्णिमा को मतलब चंद्रमा पे त्राटक करना है तो बहिरी हुआ, ठीक, वो बहिर में आ गया। बाहर की चीज़ों में जब कर रहे हैं, जो भी बाहर के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कुछ भी हो, चाहे वो चंद्रमा हो, सूरज हो, या कोई सदगुरु भगवान का कोई भी मूर्ति चित्र कुछ भी हो, ठीक है, विग्रह हो, तो हो गया। फिर त्राटक के विषय में स्पेसिफिक क्या कहा जाता है इसको? सोने की पेटी है, सोने की पेटी या पिटारा, नाशक और नेत्र रोग नाशक है, और सोने की पेटी की तरह गुप्त रखना चाहिए, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कपालभाति कितने प्रकार की है इसमें ज्ञान संहिता में?
वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। ठीक है, व्युत्क्रम क्या है? उसमें नासिका से जल लेके मुंह से निकालना है, फिर वापस मुंह से लेके नासिका से निकालना है। ठीक है, शीतक्रम? शीतकार करते हुए मुख से जल को अंदर लेके नासिका से बाहर निकाल देना। वातक्रम? वो अनुलोम विलोम की तरह है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल और राइट से एक्सहेल, फिर वापस राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। लाभ क्या होगा? कफनाशक है। और क्या है, ये मस्तिष्क के केंद्रों को कफ हटता है तो क्या होगा, जितने न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएंगे, तो मस्तिष्क कपाल शोधन शब्द ले ले तो ये सारा हाँ, सेंस आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए फिर व्युत्क्रम जो हम लोग कर रहे हैं उस पर क्या लाभ होगा हमको? मैम ये एक लाइन में अगर कफ है तो पूरी वो कैविटीज को अंदर से क्लीन कर देगा, कफ को हटा देगा, तो कपाल शोधन हो जाएगा। और ये जैसे खेचड़ी के लिए तैयार करेगा, आगे खेचड़ी मुद्रा सिद्ध हो जाएगी। ये सब क्या है, ध्यान की तैयारी भी है इसमें। ठीक है, खेचड़ी का मतलब है ध्यान की तरफ जाना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जैसे हम लोग करते हैं बस वैसे ही हमें शीतक्रम कपालभाति करनी। शीतली प्राणायाम में हम लोग सांस वैसे लेते हैं, शीतक्रम कपालभाति में क्या है, इसमें जल भी ले रहे हैं हम, जल, दूध, घी, शहद, कई चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सब जैसी जिसकी आवश्यकता होती है और मौसम के अनुसार चेक करते हैं सब। लाभ क्या होगा, शरीर की अशुद्धियाँ दूर हो जाने से व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसके मुख पर चमक आती है, ये व्याधि, जरा, बुढ़ापा इनसे नहीं छूटता है। ठीक, शीतक्रम से। और फिर वही बिंदु चक्र जागृत होता है। शीत जहाँ भी हो, खेचड़ी जहाँ भी हो, ये सब बिंदु के जागृति के लिए है। चलिए अब आते योगासन की तरफ। सबसे पहला है 127 में सिद्धासन। ठीक है, सिद्धासन जब यहाँ कर रहे हैं हम लोग इसमें घेरन संहिता में, किसको किसको याद है पोस्चर कैसा होगा घेरन संहिता में सिद्धासन का? कुछ कंफर्म है? मैम सिद्धासन में वही कि बायां पैर मोड़ के और गुदा स्थान के पास रखेंगे और फिर पहले बायां मोड़ के नीचे रखेंगे और ऊपर से दाहिना पांव घुमाते हुए लाएंगे और वो ऊपर रखेंगे। ठीक है, देखो जो सिद्धासन यहाँ पर दिखा रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर बंद लग रहे हैं पर इसमें नॉर्मल भी बैठे हैं, घेरन संहिता में सीधे बैठे हैं। ठीक, जब उसमें देखेंगे हठ प्रदीपिका में तो सब चिपका हुआ, जालंधर बंद सभी जगह है, जालंधर बंद है ही। हाँ, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। फिर देख रहे हैं इसके बाद हम लोग पद्मासन। ठीक, पद्मासन में घेरन संहिता में दो तरह से पद्मासन है, एक बद्ध पद्मासन है और एक सिंपल पद्मासन है। ठीक, पद्मासन जो है हमारे लाभ क्या क्या हैं, पद्मासन से शारीरिक मानसिक स्थिरता तथा शांति प्राप्त करने में सहायक है। ये मात्र एक विचारधारा नहीं है, शरीर विज्ञान के अनुसार यह एक तथ्य है जो हमारे क्या कर रहा है, पूरे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के जो आवेग है, इम्पल्स हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। फिर देख रहे हैं इसमें भद्रासन। ठीक, भद्रासन में कैसे कर रहे हैं, एक अभी हम लोग ने भद्रासन ऐसे वो तितली वाला जो था पोस्चर था उसे फाइनल कर रहे थे कि लॉक किया और हमने दोनों पैरों को, थाई मसल्स को जमीन पर टिका दिया। फिर उसी में एक दूसरा पोस्चर था कि जो हमारे पाम पोर्शन है वो कहाँ रखे, अपने नी पर, घुटने पर ही रख लिए। ठीक, एक ऐसे करके था। और इसमें जो घेरन संहिता में देख रहे हैं, ये देखो ध्यान से दिख रहा है कुछ? जी मैम, इसमें रिवर्स है, पाँव को पीछे की तरफ वो बनाना है और हाथों को ले जाके लॉक करना है, नी को पकड़ लेना है। ये थोड़ा सा टफ है, ये वाला वो इजी है, ये टफ है। ठीक, फिर देख रहे हैं मुक्तासन। ठीक है, मुक्तासन कैसे करना है, देखो सिंपल से इसी में देखते जाओ पोस्चर। ठीक, बिल्कुल आराम से। सिंपली सिद्धासन जैसा ही लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं, फिर ध्यान से देखिए, सुखासन की तरह है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं कभी जमीन पे बैठ के, ठीक है, भोजन करते, बस बिल्कुल वो है, दोनों पैर आराम से साइड में। ठीक, फिर वज्रासन, अब सब इसी में देखते जाओ, ये भी एक आसान तरीका है। ठीक, वज्रासन सिंपल है। ठीक है, फिर आते हैं उसके बाद देखते हैं स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन जैसा हम लोग करवाते हैं
बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। बस दोनों पैर के अंगूठे हमारे दिखने चाहिए। स्वस्तिक आसन के लाभ क्या है हमारे, वो देख लेते हैं एक बार। आंख बंद करके पूरे शरीर को शिथिल बनाएं, शरीर को व्यवस्थित कर एक आरामदायक स्थिति में रखें। इसके लाभ तो हमको दिख ही नहीं रहे इसमें। मैम नहीं दिए हुए इसके लाभ। ये भी ध्यानात्मक आसन है और सिद्धासन की तरह ही इसके लाभ है। ठीक है, तो दोनों ही उसमें सेम टिप्पणी दी हुई है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। कि सिद्धासन और स्वस्तिक आसन में केवल इतना अंतर है कि सिद्धासन में एड़ियां एक दूसरे के ऊपर रहती हैं और पैरों को जांघ तथा पिंडली के बीच फंसाया जाता है। स्वस्तिक आसन में पैर सामान्य अवस्था में रहते हैं, पंजों में फंसाते हैं, ठीक। वही बस अंगूठा जो दिखने वाली बात हो रही है उतना, ठीक। और यहाँ पे स्पेसिफिक वो भी नहीं है घेरन संहिता में कि अंगूठा दिखना चाहिए, ठीक है। इसके लाभ सिद्धासन के ही लाभ हैं। अब इसको क्लियर कर ले चाहे नोट कर ले। स्वस्तिक आसन के लाभ घेरन संहिता में सिद्धासन के ही लाभ हैं। फिर आते हैं सिंहासन। सिंहासन में देखते हैं, एक पहली पोजीशन है जो बिल्कुल सिंपल बैठे हुए, ठीक। दूसरे में पूरा जीभ को बाहर करें जो आवाज निकाल रहे हैं उस पोजीशन में, ठीक। गोमुख आसन सबको पता, सिंपल, ठीक, वो वही है जो हम लोग करते हैं। फिर आते हैं वीर आसन। इसको एक बार चेक कर लो। वीर आसन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सिंपल, एक पैर पीछे लेफ्ट राइट फोल्ड किया हुआ है जैसे हनुमान जी बैठते हैं, ठीक। फिर धनुरासन, सिंपल, ठीक। ध्यान रखिए इसमें पूर्ण धनुरासन नहीं है। शवासन क्लियर है सबको, हथेलियां आकाश की ओर, दोनों पैरों के बीच में गैप, ठीक। वो सबका सेम है। गुप्त आसन को देखते हैं। अब देखो जो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एक आसन जिसे बोल रहे थे रचना जी अभी सिद्धासन की तरह लग रहा है, वो कौन सा आसन था? मुक्त आसन था, ठीक। अब ये देखो आराम से, ये कौन सा आसन है? गुप्त आसन है, ठीक। गुप्त आसन कैसे किया हुआ है? ये सिद्धासन की तरह किया हुआ है गुप्त आसन, ठीक है। फिर मत्स्य आसन लगभग सबको पता है, ठीक। पद्मासन लगाया और फिर हमने पैर के अंगूठे को या पैर के पंजे को पकड़ा आगे की तरफ से और पीछे हमने सिर को थोड़ा सा जमीन पे लिया और जो कर्व टाइप का बना दिया हमने, जो स्पाइन वाला और मिड वाला हिस्सा है उसको उठा दिया। मैम ये जो मत्स्य आसन है ये हमारा शीतलीकरण में जाएगा ना? ये अगर हम आसन इसको देखें तो पूरा तो नहीं जाएगा शीतलीकरण में। क्यों नहीं जाएगा? बहुत स्ट्रेचिंग आ रही है इस पे। तो ये शरीर संवर्धनात्मक होगा फिर हमारा ये शरीर संवर्धनात्मक में जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसको आसन से दिख रहा है ना कि इसमें कहीं आराम नहीं है। नहीं मैम, ये तो करते हैं तो ही पता लगता है पूरा, जैसे एक सुप्त वज्रासन करते हैं और एक मत्स्यासन, तो पूरी जो बैक है वो अच्छे से स्पाइन, मतलब उसमें एक पूरा स्ट्रेस और स्ट्रेचिंग दोनों आती है उसमें, ठीक है। शिथिलीकरण में वो आएंगे जिसमें हम एक आरामदायक उसमें चले, जैसे मकरासन करेंगे तो आप कभी भी आ जाएंगे इसमें मकरासन और शवासन, वो आएंगे। बाल आसन है, आप बाल आसन में लेटो, आप रेस्टिंग मोड में चले जाओगे, ठीक है। नहीं मैम, ये 32 के अकॉर्डिंग अगर करें तो 2 ही आएंगे ना? हाँ, अगर उसमें करें तो केवल 2 आएंगे। वो बाल आसन तो हम लोगों ने उसमें है क्योंकि वो जो एडिशनल क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं कि आरामदायक आसन में, तो उसमें बाल आसन आ जाता है, तो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो खुद ही समझ जाए कि 4-5 आसन है हमारे। उसमें योग निद्रा है, वो जागृत अवस्था में है, वो भी आराम के लिए यूज करते हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे। ना योग निद्रा आएगी, ना बाल आसन, ना मकरासन, तीनों नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैम अगर जैसे यूनिट 10 के हिसाब से अगर देखें तो सुप्त वज्रासन शीतलीकरण में आएगा या शरीर संवर्धनात्मक? शरीर में, सुप्त वज्रासन में आंखें बंद करके आराम भी हो जाता है, रिलैक्सेशन बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। आपको फिर मोनिका मैम से कोई नहीं कर सकता, मतलब बहुत कम लोग कर सकते हैं उसको करते ही यहाँ पर इतना प्रेशर आता है कि थोड़ी देर बाद इरिटेशन हो जाता है। जो लोग थोड़ा, हम लोग अच्छे ढंग से करने वाले आसन है थोड़ी, और पता है इसको करने के बाद आप अगर जल्दी से उठ जाए तो चक्कर आ जाएगा आपको। मैम जल्दी से नहीं उठना होता उसमें, क्योंकि इस जगह पर पूरा ब्लड का फ्लो चला जाता है। ये जो है ये शरीर संवर्धनात्मक में जाएगा, शिथिली में नहीं जाएगा।
चलिए फिर आते हैं मत्स्येंद्र आसन। ठीक, लगभग सबको पता है, सिंपल जो हम लोग करते हैं। ठीक है, वो वही है। मैम ये तो अर्ध ये मत्स्येंद्रासन सब है। अर्ध में जा रहे हैं। जैसे अभी धनुरासन देखा, वो पूर्ण नहीं था। ठीक है, फिर गोरक्षासन इसका थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, कैसे कर रहे हैं? पूरा हमने पैरों को फोल्ड किया और पैर के अंगूठे के बल खड़े हो रहे हैं और एड़ी वाले पार्ट को ऊपर की ओर उठा दिया हमने। ठीक, ऐसे छोटे बच्चे कभी कभी करते हैं, जो लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वो कर सकते हैं, इतना टफ नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है ये। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जो मूलाधार चक्र है उस जगह पर एड़ी को हमने लगा दिया है। और हाथ देखो कहाँ किया है, क्रॉस किया है, दिख रहा है? हाथ क्रॉस कर लिया है पकड़ने में एड़ी को। मानसी दिख रहा है? मिश्रा जी पूरे ध्यान से देखिए। हाँ, सिर्फ पंजों पे बैठे रहेंगे ना, हिप्स तो ना टच होगी? ना ना, हिप्स नहीं टच हो रही है। ठीक है, इतना ऊंचाई लेंगे तो हिप्स टच हो ही नहीं सकता, नहीं तो गिर जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। गोरक्षासन। अच्छा, इस आसन से क्या लाभ होगा? अपना कॉमन सेंस लगा के बताइए, जो अभी हमने दिखाया है। लगभग इसके भद्रासन वाले ही लाभ हैं। कौन से लाभ होंगे इसके? सबसे पहला कौन सा सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है यहाँ पे? मूलाधार। वेरी गुड। ठीक, तो जितना हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वर्किंग में आएगा। तो हठ योग जो पढ़ते हैं उसके अनुसार यहाँ कुंडलिनी शक्ति का जागरण शुरू होगा। इस केंद्र से, मूलाधार से जो हमारी शक्ति है वो ऊपर की ओर उठेगी। फिर आते उत्कट आसन। सबको पता है उत्कट आसन, 2 पोस्चर। ठीक, बैठ के भी करते हैं और ये मेरे बुक में बैठ के है, पंजों के बल होके ऊपर। खड़े होके, इसलिए जब नौली करते तो खड़े होके करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आते संकट आसन। अब इसको ध्यान से देख लेंगे। देखो कड़ा कैसे क्रॉस किया है पैर को, दिख रहा मानसी? कैसे किया है? जैसे एक हम लोग गौमुख आसन करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने एक पैर को नीचे कर लिया, फिर उस पैर से गोमुख आसन में हम ऊपर की ओर से पैर क्रॉस करते हैं। यहाँ पैर नीचे क्रॉस किया है, पहले एक पैर रख लिया, फिर दूसरा पैर उसके नीचे से ले जा रहे हैं। ठीक, ऊपर से नहीं ले जा रहे हैं। ठीक, ये संकट आसन। और फिर हाथ देखेंगे, जो ध्यान से देखना है, हाथ जो पैर नीचे है, जो पैर नीचे है उसमें हाथ देखो कौन सा रखे हैं, ध्यान से देख के बताओ। मैम हाथ तो घुटनों पे है, मींस राइट पाम द्रोण मुद्रा जिसे कहते हैं वही लगी हुई है। मैम ऑपोजिट हैंड है, दूसरे पैर पे दूसरा हाथ है। हाँ, ये ध्यान से देखो सर, देखो एक बार फिर से, दिख रहा है मानसी? मैम एक हाथ सीधा और दूसरा हाथ उस पे है। हाँ, दूसरे पे जा रहा है। ठीक, मतलब सामने सामने नहीं है, ये ध्यान से देखना। फिर हम लोग देख रहे हैं मयूरासन। ये लगभग सेम है। ठीक है, मयूरासन सबका लगभग सेम है। अब 5 मयूरासन कहाँ पड़े हैं? हठ रत्नावली। वेरी गुड। ठीक, फिर है कुक्कुट आसन, एडवांस आसन में। कुक्कुट आसन से क्या लाभ होगा? पहले तो ये बैलेंसिंग आसन है, ये सबको पता है ना। बैलेंसिंग आसन कौन से होते हैं? जैसे मयूर आसन कैसा आसन है? बैलेंसिंग आसन था। ठीक, ये कैसे है? मतलब जिस पे हम हाथ पर सपोर्ट ले लें या पूरा पैर पर सपोर्ट, जैसे गरुणासन करते हैं तो क्या होता है, एक पैर रखा और एक को फोल्ड करना है, उस पर राउंड शेप में ले रहे हैं। तो क्या, जहाँ पर बैलेंस हमें मेंटेन करना हो पूरी बॉडी का, वो सब हमारे क्या संतुलन वाले आसन में या बैलेंसिंग पोस्चर में जाएंगे। तो कुक्कुट आसन उसी में जाएगा। तो कुक्कुट आसन से क्या लाभ होगा? अच्छा, पहला लाभ क्या होगा? कुक्कुट आसन से पहला लाभ क्या होगा? अच्छा, कुक्कुट आसन कौन कर सकता है? क्या खास बात हो जब कुक्कुट आसन आप कर पाओ? हाथों में अच्छी स्ट्रेंथ, वेरी गुड। जिसकी रिस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, वो कुक्कुट आसन कर सकता है। वरना आप कितनी भी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, कुछ भी हो, कुक्कुट आसन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन क्या बोलेंगे उनका?
मैम इसमें अपनी जैसे शरीर की जो नाभि वाला एरिया है जिसे कोर बोलते हैं, कोर स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ेगी, तो ताकि हम अपने शरीर को ऊपर उठा सके हाँ और बैलेंस कर सके। वो तभी होगा जिसको ये वाला स्ट्रांग होगा, तो नाभि वाले में पूरा एक सपोर्ट आ जाता है वहाँ पर, ठीक। वो एक दूसरे से पूरा इंटरकनेक्टेड होते हैं जाकर। तो ये क्या है, ये पूरा हमारा बैलेंसिंग में। तो लाभ क्या होगा इसका, सबसे अधिक लाभ क्या मिलेगा? बैलेंसिंग पोज में तो जैसा कहते हैं कि एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, और जितने हमारे कंधे जो मांसपेशियां हैं वो सब फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होती है, ठीक है, क्योंकि पूरा फोर्स ही इस तरह का बन रहा है, पैर से, हाथ से, पूरे से तो क्या होगा, पूरी जो मसल्स हैं, मसल्स को स्ट्रेंथ हमेशा बैलेंसिंग पोस्चर से मिलता है, ठीक। और बाकी जो हमारा पूरा छाती वाला पार्ट सब वो फिर एक्टिवेट होंगे, लेकिन जो मसल्स की पूरी कोर स्ट्रेंथ देखी जाए तो बैलेंसिंग पोस्चर से आती है। फिर एक कूर्मासन, इसको देखेंगे सब, बोल के बताओ मानसी, कैसी पोजीशन है इसमें, क्या किया है? मैम इनके इसके पैर सीधे और थोड़ा गैप है और पैरों के बीच में इसने सिर लगाया है। दोनों पैरों को हमने ओपन किया है, ठीक है, दोनों पैरों के बीच में क्या कर दिया है, सिर नीचे रख दिया है और हाथ कहाँ कर दिए हैं, पीछे साइड, ठीक है। और पीछे भी कहाँ तक रखे, बाहर नहीं निकाले, ये भी देखो ध्यान से, बाहर नहीं निकले हैं, बस हिप साइड में ही, हिप के अंदर ही जा रहे हैं, बाहर नहीं उससे, ठीक। क्या लाभ होगा कूर्मासन का? धैर्य और स्थिरता में वृद्धि होगी। और क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है, सब एक एक करके बोल दो। फिजिकल क्या होगा, मेंटल क्या होगा और स्पिरिचुअल क्या होगा? मैम स्पिरिचुअल देखे तो अहंकार का नाश होगा, ठीक, मेरे हिसाब से तो किस माथा जब जमीन पे आ रहा है तो पूरे अहंकार की होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, बोलेंगे? देखो स्पाइन यहाँ पर बिल्कुल फ्लेक्सिबल मोड पे है, ठीक। तो स्पाइन का फ्लेक्सिबल मोड पे होने का मतलब ये हो गया कि माइंड प्रॉपर एक्टिव हो रहा है, ठीक, एक चीज हो गई। फिर दूसरा क्या है, भुजंग आसन, मत्स्य आसन, सुप्त आसन का, ये तो खैर उसमें हो गया, ये कहाँ गया, एक मिनट। कछुए के हम लोगों ने गुण क्या क्या देखे हैं, पेशेंस, धैर्य और स्थिरता, ठीक। तो वो हमारे कूर्मासन से हमको मिल जाएंगे। चलो फिर आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उत्तान कूर्मासन। किसको याद है उत्तान कूर्मासन का पोस्चर क्या होगा? किसके जैसा होगा? जैसे कुक्कुटासन में दोनों हाथ पाँव के बीच में से निकालते हैं, इसमें भी वो दोनों निकाल के और ऊपर की तरफ ले आते हैं, हाथों को यहाँ रख लेते हैं, तो लेग्स ऑटोमेटिकली इस तरह से दोनों जो थाइज है वो एब्डोमेन के पास आ जाएगी। जैसे बच्चा गर्भ में होता है ना, थोड़ा सा पोस्चर वैसा भी बनेगा, ठीक है। देखो दिख रहा है, थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए रख लेंगे कि कूर्मासन का जो उत्तान कूर्मासन का जो पोस्चर बन रहा है, जैसे बच्चा गर्भ में होता है उस तरह का पोस्चर बनता है इसका। क्या लाभ होगा इसका? अब लाभ उसमें पढ़ने से भी ज़्यादा अपने माइंड सेट को भी रखेंगे कि क्या लाभ होगा इस पोस्चर को देख के। मैम इसमें जो पांव इस तरह ऊपर आए तो एक तो ब्लड फ्लो नीचे आएगा और मूलाधार को एक्टिवेट करेगा, तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है विशेषकर मांसपेशियों में जमे हुए रक्त को हटाने के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है, ठीक। मांसपेशियों में अगर रक्त जम जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उस वहाँ पर जो रक्त जमा हुआ उसको हटाने के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। फिर आ रहे मंडूकासन। हम लोग मंडूकासन करते हैं, उत्तान मंडूकासन वो हठ प्रदीपिका के अनुसार करते हैं। केवल सब लोगों के पास अपनी बुक हो ना तो बहुत अच्छा सा, लेकिन चलो अब नहीं है तो आज इसकी रिकॉर्डिंग अभी आपके पास ही आ रही। देखो मंडूकासन, इसमें दोनों अलग है, दिख रहे, ठीक है। हम लोग हठ प्रदीपिका के अनुसार करते हैं, तो कैसे करते हैं, एक हम लोग मुट्ठी को बंद करके नेवल के पास रखते हैं, एक वो करते हैं, दूसरा हाथ को ऊपर उठा के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मंडूकासन कैसे है कि जैसे वज्रासन में बैठते हैं तो हमने पैरों के बीच में गैप ले लिया और दोनों मतलब गैप कैसे लिया, आगे से लिया गैप, ठीक, पीछे पैरों को खोल दिया,
और फिर हाथ रख लिया। फिर दूसरा पोस्चर देखेंगे तो कैसे बन रहा है, जैसे हम मत्स्य आसन का कर रहे थे, थोड़ा सा वैसा पोस्चर बन रहा है वज्रासन में। ठीक, फिर हमने क्या किया, नीचे देखिए पूरा कर्व टाइप का फिर बन गया, उठा लिया हमने। हम इसे क्या सुप्त कहेंगे, सुप्त मंडूकासन कहेंगे हाँ, इसे? ये नहीं, उत्तान मंडूकासन है, उत्तान है। ठीक, बहुत ध्यान रखें, ये वाला बिल्कुल अलग है, इसीलिए हमने बहुत स्पेसिफिक बोला था सब लोग पिक्चर्स से देखेंगे। पता है, केवल पिक्चर्स देखकर और उसके बेनिफिट्स देख लो तो आपको ये शॉर्ट टाइम में इसको कवर करने का एक तरीका है। तो ये क्लियर, उसमें अपना जहाँ की नोट्स बनाएंगे वहाँ पर हट प्रदीप का और इनके बीच में अंतर लिख देंगे, ये अलग है। ठीक, फिर आते हैं वृक्षासन। देखो वृक्षासन हम लोग एक करते हैं कि हम लोग पैर को फिक्स करते हैं। ठीक, इसमें देखो क्या किया इन्होंने, फोल्ड कर दिया है, मतलब पैर को जैसे ऐसे हाथ नहीं होता है कि हमने ऐसे ना करके ऐसे मोड़ दिया है, घुमा दिया है। ठीक, ये है हमारा वृक्षासन अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता। वहाँ जो क्वेश्चन आएंगे ये वाली बुक के अकॉर्डिंग आएंगे, ये हम अभी भी बोल रहे हैं। ठीक, जितने भी हम लोग के यूजीसी नेट में बुक्स उठाए गए, क्योंकि देखो ये चीज़ हमें ऐसे नहीं पता है, अगर हम बाहर से होते यूनिवर्सिटी में पेपर डिज़ाइन होने के लिए आते हैं, वहाँ से हमको पता है कि ये जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं 80% का कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंस बुक से उठाना, 20 का होता है अदर को कनेक्ट करना। जो यूनिट 10 वाला है प्रैक्टिकल वाला, उसमें जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें किस टेक्स्ट से रिलेटेड करना है आंसर? मोस्टली उसमें से क्वेश्चन जो आपके हैं वो घेरन संहिता से है, 60% पार्ट वहाँ घेरन संहिता से उठाया गया है। फिर कुछ कुछ पार्ट्स आपकी शुरू से लेके लास्ट तक जितनी यूनिट हैं सबसे कुछ ना कुछ उठाया गया वहाँ पर। ठीक, ध्यान है तो फर्स्ट यूनिट से उठा लिए गए वहाँ पर। ठीक है, तो सब जगह से हमने वैसे भी बोला था कि लास्ट की 4 यूनिट्स स्टार्टिंग की 6 यूनिट्स का ही जिस्ट है। चलिए, वृक्षासन सबको पता है, फिर शरीर संतुलन वाले बैलेंसिंग पोस्चर है ये सब। ठीक है, और बैलेंसिंग पोस्चर में पहला बेनिफिट मांसपेशियां मसल्स आते हैं, फिर सेकंड कंसंट्रेशन होगा। ठीक, कोई भी बैलेंसिंग पोस्चर होगा सबसे पहले वो किसके लिए होते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वो हमारे ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। इसके बाद देख रहे हैं गरुड़ आसन, ये सिंपल है, सबका सिंपल सेम। ठीक, फिर गरुड़ आसन वही मांसपेशियों के लिए। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं हमारा। वृष आसन एक ऐसा आसन है जिसका अभी हम एक बार एपीएमबी से चेक करेंगे, या जिसके पास एपीएमबी अभी हो तो चेक करना चाहे अभी करें थोड़ी देर बाद। वृष आसन का वो नहीं दिया है लेकिन हमने इसका देख रखा है पिक्चर, वो मेरे समझ से एक बार एपीएमबी चेक करनी पड़ेगी या फिर गूगल से एक बार चेक कर लो, तो प्रॉपर एक बार पोस्चर उसका आप लोग देख लो वृष आसन का। ये तो मैम शल्वासन की जैसे ना? हाँ, थोड़ा सा कहते हैं, नहीं शल्वासन यहाँ पर है, वृष आसन का हमको बिल्कुल याद नहीं आ रहा जस्ट अभी प्रॉपर, लेकिन हमने देखा है थोड़ा सा मिलता जुलता है कि थोड़ा अलग है, उसको हम बिना देखे नहीं कह सकते हैं, पर हमने कभी देखा है थोड़े दिन पहले, पर अभी याद नहीं उसका पिक्चर। तो एक बार आप इसका चेक कर लेना बस। ठीक, इसमें लिखा हुआ है, इसका एक बार बोल कर बताते हैं तो थोड़ा सा समझ में आ जाए। जैसे वज्रासन में बैठते हैं ना, तो एक पाँव को तो वैसे ही रखना है, मीन्स पूरा आगे की तरफ आता हुआ, और दूसरा पाँव है उसको इस तरह से साइड में खोल लेना है। इसमें लिखा है, अब देखो सब लोग एक बार हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, सब एक बार समझ लो, अपना अपना रख के देख लो। दाहिनी एड़ी पर गुदा द्वार को रखिए। ठीक, दाहिनी एड़ी पर, क्लियर हुआ, दाहिनी एड़ी पर गुदा द्वार का मतलब अभी हम लोग वज्रासन में बाहर कर देते थे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उसको पूरा रखना है। फिर क्या है, बाई एड़ी को गुदा की बाई ओर रखिए। ठीक है, उसको हमने वैसे कर लिया। फिर अब क्या है, तलवों का विपरीत भाग जमीन पर रहे, तलवों का विपरीत भाग वो भी नॉर्मल हो गया वही। ठीक, फिर ये वृषासन कहलाता है, तो लगभग ये जो वज्रासन है उससे मैच कर रहा है, लगभग। ठीक, तो एक आइडिया ले लेना, तभी उनको याद है, ऐसे लिखा हुआ अर्थ लिखा हो तो एक बार पढ़ लें। लिखा हो ये एक सरलतम आसन है, प्रत्येक व्यक्ति आसानी से इसका अभ्यास कर सकता है। फिर शल्वासन को ये सबका सभी को पता है लगभग, पूर्ण नहीं है अर्ध है। ठीक है, पूर्ण नहीं है अर्ध है शल्वासन, ये पूर्ण है। अब ये ध्यान रखना,
वो आद्या करती ना जैसे भुजंगासन वैसे करती है, यहाँ पर पैर को उठा के घुमा के सिर पर रख लिया, ठीक है। पूर्ण पूर्ण शलभासन के क्या लाभ हो सकते हैं? पूर्ण शलभासन के क्या लाभ हो सकते हैं? जिस आप देखो एक कॉमन सेंस डेवलप कर लो, जिस पर हमारा प्रेशर पूरा सिर की तरफ चला जाए, पूरा पूरा अचानक से एक साथ चला जाए, वो सब हमारे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम पर वर्क करते हैं, ठीक। जब कोई बैलेंस हमारा बने तो मसल्स पे काम करते हैं। जब सिर पर पूरा एक साथ पूरा मतलब हमारा प्रेशर सिर की तरफ आ जाए तो किस पर काम करेंगे? ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे, ठीक। चलिए फिर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मकरासन। इसमें है मकरासन, ठीक है। शवासन हो गया, मकरासन हो गए, दो ये हमारे रेस्टिंग पोस्चर हो गए। उष्ट्रासन सिंपल, ठीक। हट प्रदीप का हट रत्न सब में यही जा रहा है, ठीक। कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है उष्ट्रासन में? विशुद्धि। अनाहत लगभग सभी पे आएगा, लेकिन अनाहत चेस्ट ओपनिंग माना जाता है। इसमें सबसे पहला आएगा विशुद्धि पर 100% इफेक्टिव, पूरा ही गया, ठीक 100%। फिर आएगा सेकंड प्रेशर आ रहा स्वाधिष्ठान पे, देखो कहाँ फोकस पड़ेगा, जब आप करोगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग कहाँ होती है? जो पेडू वाला निचला वाला भाग है वहाँ पे जाएगा, ठीक। फिर थर्ड आएगा हमारे यहाँ पे अनाहत पे या हमारे जिस पे। चलिए फिर देखते हैं भुजंगासन सिंपल। अब देखो आज भुजंगासन को और क्लियर कर लो। हम जो बोलते हैं ना कि नाभि वाला को जो हमारा पार्ट है वो लगभग नीचे रहे, ठीक। पूर्ण में तो ऊपर जाएगा, लेकिन जब सिंपल करते तो नाभि वाला नीचे रहना चाहिए। कुंडलिनी जगत इसमें लिखा हुआ है, ये किसके लिए? सभी रोगों का नाश करने वाला है और कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने वाला है। और जितने भी छोटे बच्चे जो कि इंट्रोवर्ट हैं उनको ये अभ्यास जरूर कराना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं योगासन। अब रचना जी एक सब लोग अपने सिलेबस पे लिखो जाकर, योगासन, योग निद्रा और योग मुद्रा तीनों को लिख लो जाकर अपने सिलेबस पे, जहाँ पे हठ योग वाला सिलेबस है तीनों नाम लिख लो, योगासन, योग निद्रा, योग मुद्रा। अब हम इसकी एक बार विधि बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। योगासन अर्ध पद्मासन अर्थात एक पैर जांघ के ऊपर और दूसरा जांघ के नीचे, बस अर्ध पद्मासन, जैसे एक पैर उठा के हमने रखा, एक नॉर्मल रखा हमने, ये क्या है? योगासन है। योग निद्रा सबको पता है। योग मुद्रा क्या है? जिसमें हाथ हमने पीछे कर लिए, ठीक। तो मैम ये ध्यानात्मक हो गया। हाँ इसको कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उतना नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें ले सकते हैं क्योंकि अर्ध पद्मासन लग रहा है तो पद्मासन ही ध्यान से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पूर्ण ध्यानात्मक आसन की बात करेंगे तो 4 ही काउंट करेंगे जाकर, चाहे वो घेरन संहिता में हो, APMB में हो, हठ रत्नावली में हो, हठ प्रदीपिका में हो, सब में बस एक जगह एक वो जहाँ पर उग्रासन लिखा हुआ है वहाँ ध्यानात्मक आसन, कौन से आसन की जगह उग्रासन लिखा हुआ वहाँ पर शिव संहिता में? पश्चिमोत्तानासन नहीं, वो तो पश्चिमोत्तानासन का पर्यायवाची हो गया। जैसे मैम सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र ये 4 मेन माने गए। अब इसमें ध्यानात्मक की बात करें तो सिंहासन नहीं आता है, उसमें हम क्योंकि सिंह की जगह कई जगह स्वस्तिक आ रहा है ना, कई जगह सिंहासन और भद्रासन, इन 4 को मेनली ध्यानात्मक मानते हैं। हमने कहा जो हमारा शिव संहिता है वहां पर कौन सा आसन की जगह उग्रासन रखा गया 4 ध्यानात्मक में? सब होमवर्क नोट करो अपना। मैम उसमें सिंहासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन तो है और सिंहासन नहीं है। सिंहासन, स्वस्तिक, सिंहासन की सिद्धासन पहले तो कंफर्म करिए। सिद्धासन है मैम, पद्मासन है और स्वस्तिकासन है। हाँ तो फिर चौथा उग्रासन हो गया।
उग्रासन है और सिंह आसन नहीं है, सिंह वाला जो आसन है वो जो वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सिंह आसन वहाँ भद्रासन नहीं, सिंह, स्वस्तिक और पद्मासन हो गया और हमारा उग्रासन हो गया, ठीक। एक बार फिर भी चेक कर लेना हम इस पे जाके। चलिए, तो ये हम लोग ने पूरा एक सीरीज देखी है, ठीक है। इसमें आज एक बार अभी दोबारा चेक करना हो तो पूरा देख लेंगे, ठीक। अब हम लोग एक सीरीज देखते हैं सारी मुद्राओं की। मूलबंध पता है सबको? मूलबंध भी पता है, जालंधर बंध भी पता है और उड्डयन बंध भी पता है, ठीक। देखो, जालंधर बंध का ये पोस्चर बन रहा है, ये तीनों बंद लग रहे हैं तो ये पोस्चर बनेगा। अच्छा, इसके हम 1 मिनट के अंदर कुछ इसके लाभ पढ़ते हैं जो हमारे इसके हैं मूलबंध के। मेरुदंड के निचले भाग को शरीर का आधार स्वरूप माना गया है। मेरुदंड के निचले भाग से अनेक नाड़ियां शुरू होती हैं और वहां पर अनेकों का अंत भी होता है मूलबंध में हमारा, ठीक है। चक्रों पर प्रभाव क्या होगा? मूलबंध का प्रभाव वास्तव में मूलाधार चक्र पर पड़ता है, इसलिए मूलाधार चक्र के क्षेत्र को पहले समझ लेना चाहिए। हमारे शरीर की संरचना में धड़ का निम्न भाग गुदा मार्ग का क्षेत्र है, ठीक। मतलब जो हमारा बेस होगा वो मूलाधार ही हुआ पूरे ऊपर का, ठीक है। सामने का भाग मूत्र मार्ग का क्षेत्र है। अब इसके कुछ अभ्यास के नियम हैं, उनको ध्यान से सुन ले। एकांत में अभ्यास करना, मौन व्रत धारण करना, यत्नपूर्वक अभ्यास करना। प्रश्न उठता है, एकांत क्यों? जब हम अपने आप को सांसारिक आकर्षणों से दूर ले जाते हैं तब मानसिक स्थिरता संभव होती है। मन सांसारिक आकर्षणों के पीछे नहीं भागता, अतः बाह्य वातावरण से अप्रभावित रहने के लिए एकांत का निर्देश दिया गया है। अब देखते हैं इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़, लेकिन और कुंडली शक्ति को जगाने के लिए मूल बंध जो है हमारा सबसे पहला इफेक्ट डालता है। फिर जालंधर बंध क्या है हमारा? जालंधर बंध से हमारा क्या लाभ हो सकता है? इसको पूरा हम पढ़ रहे हैं, बस ध्यान से सुनेंगे। शरीर के 16 आधार हैं, पहली चीज, ठीक। जालंधर, फिर जालंधर बंध उनमें एक आधार को बंद करता है। ये 16 आधार हैं: 2 पैर, गुदा, मूत्रेंद्रिय, वज्र नाड़ी, नाभि प्रदेश, कंठ प्रदेश, गला, जीभ का मूल भाग, ऊपर का जबड़ा, तालु, नासिकाग्र, भ्रूमध्य, 2 नेत्र और ब्रह्मरंध्र। पढ़ेगा दोबारा कि क्लियर है सबका? मैम आप इसकी एक इमेज भेज दें, क्योंकि हट प्रदीपिका के लर्न की है, ये अलग है, ठीक, तो इसीलिए हमने कहा इसको ध्यान से एक बार एक इमेज लीजिए अपने से, एक इमेज ले लीजिए इसकी यहीं पर, ठीक। फिर आते हैं इसमें और क्या है, ये 16 आधार शरीर के मुख्य अंगों के रूप में भी माने गए, जिनके द्वारा शरीर की कार्य प्रणालियां संचालित होती हैं। कंठ का जो क्षेत्र है उसका बंधन जालंधर बंध के द्वारा होता है। कंठ एक ऐसा क्षेत्र है जिससे शरीर की सभी नाड़ियां सिर में प्रवेश करने के लिए जाती हैं। कंठ एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सभी नाड़ियां क्या है, सिर में प्रवेश करने के लिए जाती हैं। इस प्रकार पूरे शरीर का संबंध कंठ से होता है हमारा। फिर शरीर विज्ञान के अनुसार कंठ में थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां हैं, साथ ही साथ कंठ विशुद्धि चक्र का क्षेत्र है। जब विशुद्धि चक्र पर नियंत्रण प्राप्त होता है तो विशुद्धि चक्र की जागृति होती है। कुंडलिनी योग के अनुसार भी व्यक्ति अमृत्यु की अवस्था को प्राप्त करता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं उड्डयन बंध। उड्डयन बंध सबको पता है, श्वास छोड़ के पारा लगा रहे हैं, ठीक। वो सबका सेम है, सभी का। उड्डयन बंध क्या है? महाखग प्राण के लिए, प्राण का पर्यायवाची है महाखग, ठीक। ये क्वेश्चन मैचिंग है, किसी में आ चुका है ये वाला, ठीक, कि महाखग किसके लिए कहा जाता है। तो उड्डयन बंध में प्राण जो ऊपर उठता है उसको महाखग की संज्ञा दी गई है। उड्डयन बंध में क्या है? 16 आधारों में से एक आधार, जैसे जालंधर बंध में 16 आधारों में से मुख्य आधार कंठ था, वैसे ही उड्डयन बंध में 16 आधारों में से कौन सा एक मुख्य होगा? मैम नाभि माना जाएगा। नाभि होगा, ठीक है।
ना भी हो। और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा भी है कि उड़ान बंद के अभ्यास से क्या है, पूरा हमारा जो कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरी तरह एक्टिवेट होगा और वो हमारे पूरे ऊपर के सभी चक्रों को, नीचे के ऊपर के सबको एक एनर्जी देगा। ठीक है, इसमें है कि इसका संबंध पाचन संस्थान से रहता है। इससे अमाशय के अंगों की मालिश होती है। इस क्रिया में अमाशय को स्पंज के समान निचोड़ना होता है, जिससे जमा हुआ और रुका हुआ रक्त फिर से प्रवाहित हो। कुछ भी हम योग में करेंगे, काम क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। ठीक, कोई भी शब्द दें, कोई भी नाम दे, बदल कर कुछ भी बोले, लेकिन होगा यही हमारा। फिर देखते हैं और उड़ान बंद से क्या होगा, क्योंकि उड़ान बंद लगाए तो पीछे किस पर इफेक्ट आएगा, आगे से अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है तो पीछे किस पर इफेक्ट आ जाएगा, उड़ान बंद करेंगे तो नीचे साइड एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाँ, एक्सक्रीटरी जो हमारी किडनी है, ठीक है, पीछे साइड किडनी में जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं महाबंध। महाबंध का मीन्स हो गया तीनों बंध हमने एक साथ होल्ड किए हैं, वही हमारा महाबंध है। तो महाबंध की जो हमारे क्या बोलते हैं लाभ हैं, ये अभ्यास चक्रों के जागरण के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर मूलाधार, मणिपुर और विशुद्धि के जागरण के लिए। इसके शारीरिक और मानसिक लाभ मूलबंध, उड़ान बंध, जालंधर बंध से प्राप्त होने वाले सभी लाभ हैं। तो जो उसमें से थे वो सब एक साथ लाभ हो गए। फिर देखते हैं पार्थिव धारणा। आप जरा देखते हैं फटाफट अपने अपने पार्थिव में कौन सा मंत्र होगा पृथ्वी का, ठीक। फिर ऊपर एक सीरीज बोली मंत्रों की पंचतत्वों में, वम, रम, यम, हम। ठीक। फिर चंद्र बिंदु के बिना ओम, फिर फाइनल ओम। ठीक, चलिए इसके यहाँ पर इन्होंने चित्र नहीं दिए हैं आकाशीय। अच्छा, यहाँ से महामुद्रा से देखते हैं। तो इसमें क्या है, 4 बंद हो गए हमारे, ठीक, 5 हमारी धारणाएं हो गई जो पंचतत्व पर है। अब आते हैं उसके बाद देखते हैं महामुद्रा। ठीक, क्लियर। महामुद्रा किसके बिना कौन सी मुद्रा अधूरी है, महावेग के बिना महामुद्रा और महाबंध अधूरे हैं। ठीक है, ये दोनों पैर से करेंगे फिर, ठीक, जो महामुद्रा देखी है हमने। इसके बाद देखते हैं नभो मुद्रा। नभो मुद्रा किसका नाम है, किसका पर्यायवाची है, ईशान जिह्वा को बाहर निकाल के और वायु को पीना होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है नभो मुद्रा एक प्रकार की खेचरी मुद्रा का सरल अभ्यास है। राजयोग में जिन मुद्राओं का वर्णन किया गया है, उन्हीं मुद्राओं का वर्णन हठ योग में भी किया गया है। लेकिन राजयोग के जो अभ्यास हैं वे शरीर की सामान्य स्थिति को देखकर बतलाए जाते हैं। हठ योग के अभ्यास शरीर पर जोर देकर शारीरिक अवस्था में परिवर्तन करके किए जाते हैं। उदाहरण के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास लीजिए। जीभ को उल्टा कर ऊपर के तालू से सटा देना खेचरी मुद्रा कहलाती है। यही पद्धति पर, लेकिन यदि आप राजयोग की दृष्टि से देखें तो नभो मुद्रा क्या होगा, उतना पलटाने की बात नहीं, हल्का सा टिप पॉइंट पे आगे लगा दिया बस उसको। ठीक है, तो उसका पर्यायवाची आप समझ लो या वही समझ लो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये अलग अलग करके यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे नभो मुद्रा। ठीक है, तो नभो मुद्रा जो है वो किसमें, राजयोग के पार्ट में आती है और वो यहाँ कनेक्टेड है। फिर आते खेचरी मुद्रा, इसलिए खेचरी मुद्रा भी दी उन्होंने। ठीक, सारी मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है, खेचरी मुद्रा है। ठीक है, खेचरी मुद्रा के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, कितनी देर केवल एक व्यक्ति लगाए, 30 सेकेंड भी किसी का अभ्यास हो तो भूख, प्यास, नींद पर नियंत्रण हो जाए उसका। फिर आते महावेद मुद्रा। महावेद ये देखते हैं। अब महामुद्रा और महावेद में अंतर क्या है, उसको भी दिखा दे रहे। मैम महामुद्रा में दो नीचे पूरा बाहर की साइड,
और अब देखिए थोड़ा सा कुछ अंतर समझ आ रहा है दोनों में? मैम एक में त्रिबंध लग रहे हैं और एक में दो ही बंध लग रहे हैं। वेरी गुड। ठीक, एक में तीनों बंद लग रहे हैं, किसमें तीनों बंद लग रहे हैं? महावेद में। जो हमारी, अच्छा इसमें ऊपर आपको दिख नहीं रहा, रुक जाओ बोले, ये जो है हमारी महामुद्रा है। ठीक, ये महामुद्रा है, ये महावीर। ठीक, अब अपना कंफर्म कर लो किसमें हमारे 3 बंद लग रहे हैं, किसमें 2 लग रहे हैं? महावेद में 3 बंद लग रहे हैं। ठीक, अपना जहाँ सिलेबस है वहाँ पर नोट करो जाके, अपने सिलेबस पे नोट करो जाके ये बात। ये बहुत माइन्यूट उसमें डिफरेंस है दोनों मुद्राओं में। दोनों एक जैसे हैं करने में, केवल अंतर क्या है बस उतना लिख लो उस पर, अपने सिलेबस पे लिखो तो नज़र पड़ जाएगी। विपरीत करनी सबका सेम है, सभी बुक्स में सेम है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका मुद्रा है कि आसन है, तो विपरीत करनी मुद्रा है। ठीक, आसन नहीं है। एक लाभ क्या होगा वन वे अगर पूछे तो विपरीत करने से? मैम जो यहाँ से चंद्र से जो अमृत का स्राव जो सूर्य में जाके चलता है उसका रक्षण होगा। वेरी गुड। ठीक, वन वे लाभ। चलिए फिर आते योनि मुद्रा। योनि मुद्रा को अभी अपने सिलेबस पे नोट करेंगे जाके। देखिए ये योनि मुद्रा कैसी लग रही है, जो षडमुखी मुद्रा करते हैं। ठीक, जो षडमुखी मुद्रा करते हैं योनि मुद्रा वैसी अपना लिखे जाके, जहाँ हमारे ध्यानात्म वो है समाधि हैं उस पर लिखिए, अपने सिलेबस पे नोट कर देखिए योनि मुद्रा किसके जैसी लगती है। ठीक है, षडमुखी मुद्रा जैसी 10th यूनिट में नोट कर दीजिए या हठ योग में नोट कर लीजिए। और किस आसन में बैठ कर रहे हैं योनि मुद्रा? पद्मासन। क्योंकि अब टाइम नहीं, अब जो करना बस यही क्लास में करते हुए चल रही है कि बस हम फाइनल एक पोजीशन ले रहे हैं एग्जाम के लिए। और श्वास यहाँ घेरंड ऋषि के हिसाब से और स्वात्मा राम जी के हिसाब से अलग अलग वजह से इन्होंने हमारे को ये दिया है विपरीत करनी मुद्रा के लिए कि बुढ़ापे और मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, लोगों की सिद्धि प्राप्त होती है सभी लोगों की, और प्रलय काल में भी उसका नाश नहीं होता। ये महर्षि घेरंड के हिसाब से मेन ये लाभ हो गए। तो जो हम सोमरस वाली बात कहते हैं वो तो इन जनरल हमको मालूम है, तो क्या किसी के भी हिसाब से हम नहीं, वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कुछ के स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। मुद्राओं में कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मुद्राओं में लगभग कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस किसमें हमारे थोड़े अलग आएंगे, खेचरी में, और खेचरी का भी लगभग सब में सिमिलर चले। जो महामुद्रा महावेद हैं इनमें क्वेश्चन का आंसर अलग पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी मुद्रा है षडमुखी योनि मुद्रा का है, इसमें क्या किया है, जीभ से श्वास ले रहे हैं और नाक से श्वास छोड़ेंगे योनि मुद्रा में। ठीक है, जीभ से श्वास लेंगे नाक से छोड़ेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। होंठ को जैसे हम लोग शीतली प्राणायाम में लेते हैं ना, करते हैं, बस वैसे ही लेंगे श्वास और फिर धीरे धीरे नाक से छोड़ देंगे। हमने सबसे बोला था लेकिन चलिए सबके पास चीज़ें थी नहीं। शिव और शक्ति दोनों की चेतना में स्थापित करना है। इस मुद्रा का लक्ष्य क्या है? शिव और शक्ति की चेतना को एक साथ स्थापित कर देना, ये इसका लक्ष्य है। फिर देखते हैं हम लोग वज्रोली मुद्रा। सबको पता, सिंपल बैठना। ठीक, बैठ के कर रहे हैं तो। फिर वज्रोली में भी हमारे क्या है, 2 पार्ट हो गए। ठीक,
अभी इसको यहाँ पे इतना डीप में नहीं जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो वज्रोली है किसके लिए, किस सिस्टम पर काम करेगी वज्रोली मुद्रा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मूल बंधन के, ठीक, मूलाधार चक्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे काम करेगी। लाभ है इसमें, वज्र नाड़ी का संबंध योगियों ने पाचन प्रक्रिया और ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करने से जोड़ा है। यहाँ पर कहा गया है कि जिस योग के अभ्यास से बिंदु की सिद्धि होती है वह मनुष्यों में वीर्य सिद्धि है। इससे के अन्य पक्ष भी हो सकते हैं, क्योंकि जब मूलाधार पर नियंत्रण है इसका मतलब कि अपने ऊपर जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है, हम लोग कभी पढ़ा है, सबने लगभग पढ़ा होगा कि काम को किस में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान में, क्योंकि काम वासना को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्म करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो मूल बंध के कोई भी अभ्यास हो सकते हैं। तो मुद्राएं सरल अभ्यास में से एक है। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा का इसमें वो नहीं था, इसकी विधि हम पढ़ते हैं, इसमें वो पिक्चर नहीं है। एक बित्ता 9 इंच लंबा और 4 अंगुल चौड़ा स्वच्छ नरम श्वेत कपड़ा लेकर उसे नाभि प्रदेश पर पतले धागे से कमर में लटका दीजिए, बांध दीजिए, ठीक, ताकि खिसके नहीं। कपड़े से गांठ बांधने के लिए मना किया है, बस ऐसे लपेटना है, गांठ ना बांधे, मना किया जाता है, क्योंकि गांठ बड़ी हो जाती है। यदि आप एक सुतली या धागे से लटकाते हैं तो गांठ का दबाव शरीर पर नहीं पड़ता है, इसलिए कपड़े को ना बांधकर उसे कसकर लपेट लेते हैं, जितना आप सामान्य रूप से बिना रक्त परिसंचरण के रोके रख सकते हैं, ठीक, रोकर कस सकते हैं। और उसके ऊपर एक डोरी बांधनी, मतलब नहीं एकदम ऐसा सॉफ्ट बांधना है कि पूरा ऐसा ना हो कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, तो वो भी नहीं करना, और अच्छे से बंद भी जाए, खिसके भी ना, और पेट दबे भी ना, सबका ध्यान रखना है। लाभ क्या होगा इसका, ये तो हमने विधि पढ़ी, तो विधि थोड़ी सी समझ आई कि कैसे हम करने जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, इसके बाद शक्ति चालनी में करना क्या है कि नासिका से प्राणवायु अंदर खींचिए, लंबा और गहरा पूरक कीजिए, और उसका योग अपान वायु के नीचे के क्षेत्र में, उसका योग अपान वायु के नीचे के क्षेत्र में कीजिए। अर्थात जब हम श्वास लेते हैं तब श्वास को छाती में नहीं पेट में लेने का प्रयास करना है, ठीक। वैसे भी हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक ले तो डायफ्राम ब्रीदिंग की बात करते हैं, अदरवाइज नवल ब्रीदिंग। और उड्डायन बंद द्वारा अपान वायु का ऊपर की ओर प्रेरण कर उसे प्राणवायु से मिलाना है। उड्डायन बंद में जो प्राणवायु को मिलाने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए वो सबसे टफ लगता है। आप दोनों बंद आसानी से लगा सकते हो, सबसे टफ कौन सा बंद करना, उड्डायन बंद है। नाभि प्रदेश में बंधन के रहने से शरीर के भीतर जो हवा का दबाव है वह गुदा द्वार की ओर होने लगता है। इस अभ्यास को तब तक करना चाहिए जब तक कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठ ना जाए। अब हम इस अभ्यास के पहले मंत्र में आते हैं। महर्षि घेरन जो अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना है, जो 3.5 कुंडल मारे हुए कुंडलिनी शक्ति का जो बैठी हुई है, तो आत्मशक्ति का इस क्षेत्र में आत्मशक्ति का निवास कुंडलिनी के रूप में है, और ये आत्मशक्ति एक सर्पणी के रूप में 3.5 कुंडल मारे स्थित है। फिर है इसमें, अर्थात जब तक मनुष्य के भीतर यह शक्ति सुसुप्त अवस्था में रहती है या निद्रा अवस्था में रहती, तब तक मनुष्य का जीवन पशु की भांति होता है, ठीक। और जितना जितना ये जागृत होगी कुंडलिनी शक्ति, उतना हम अपने मनुष्य जीवन का विकास करेंगे। अब देखते हैं हम लोग, तो शक्ति चालनी मुद्रा है किसके लिए, कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए। डायरेक्ट मतलब कोई अभ्यास भी ना हो, प्राणायाम का अभ्यास हो, तो भी हम शक्ति चालनी मुद्रा के द्वारा अपनी कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से ऊपर के केंद्रों में ले आएंगे। फिर तड़ागी मुद्रा, ठीक, ध्यान मैम ये इसीलिए आपका क्वेश्चन था, तभी तो हमने उठा लिया था, हमने कहा नहीं अभी हम वो नहीं करें। आप फिर मेरी बात सब लोग याद रखना, क्वेश्चन जो है आपके जो बनेंगे वो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से बनेंगे, कमेंट्रीज वाली बुक से नहीं बनेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, बुक बहुत अच्छी, केवल धाम लोनावाला ऐसे नहीं बुक नहीं बनाते, ठीक। अगर वहाँ कोई ऑप्शन बुक का ना रखे, ठीक, अब देखो उसको भी क्लियर कर ले। मान लो वहाँ पे बुक का ऑप्शन ही ना दिया हो और फिर पूछा हो उस मेथड को, तो आप उसे टिक कर देना,
बुक का ऑप्शन ना दिया हो और इस तरह का पोस्चर की बात ना की जा रही हो, यदि वहाँ घेरण संहिता के अनुसार पूछ लिया जाए तो अपना माइंड सेट रखेंगे, बैठ के की जाती है। ठीक, क्योंकि आपने जैसे कहा था ना लेटने वाली, हमने सोचा कि ये कैसे, ये बड़ा टिपिकल, तभी हमने कहा था अपनी आज बुक उठाओ सब, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए थोड़ा सा भी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है। ये आपको पता है जब उसने हेमंत भैया वो करते थे ना बुक का, हमको अलग अलग से सबसे कहना पड़ा था, हमने कहा था नहीं, वो मेरी बात को समझने को राजी नहीं थे। फिर जब बाद में बहुत सारे उनके पास भी आ गए कि अब ये कहाँ ढूंढे क्वेश्चन, मीता मैम ही सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया उन्हीं ने। ठीक है, तो हमने कहा ओरिजिनल टेक्स्ट बुक लो, हमने कभी नहीं कहा कि किसी की कमेंट्री वाली बुक्स लो। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनेगा उसका ध्यान में रख के हमें बुक लेनी है। फिर देखते मांडुकी मुद्रा, ये देखेंगे बिल्कुल सिंपल। अभी हमने एक ऐसी मुद्रा और भी एक आसन देखा था, ऐसा कौन सा आसन देखा था याद है? जैसे वज्रासन करते हैं, बस पैरों के बीच में गैप लिया है। तो वही मेंढक जैसे, मेंढक के पांव पार रहते हैं, तो मंडूक से ही बना है। पर्याय बच्चे उस वही नाम है, संस्कृत में वही बोल रहे हैं, मेढक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो मांडुकी मुद्रा क्या हो गई हमारी? पैरों की जो पोजीशन है हमारी जब सुप्त वज्रासन में होती है वो वाली पोजीशन आ जाएगी ना? कह सकते सुप्त वज्रासन तो बैठ के करेंगे नहीं। हाँ, नहीं, पैरों की पोजीशन की बात करें। पैरों की पोजीशन ये मान लो सिंपल कि जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, अब हमने पैरों को आगे से खोल दिया है, बस इतना अंतर। ठीक, बस सब कुछ सेम, केवल पैरों को आगे से खोल। मेढक को हम लोगों ने देखा है, उसके पैर आगे से खुले हुए दिखते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देख रहे हैं इसके बाद इसका लाभ क्या होगा। अभ्यास करने वाले व्यक्ति कभी बूढ़े नहीं होते, मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आता कभी बूढ़े, तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक, क्योंकि इस मुद्रा के प्रभाव स्वरूप झुर्रियाँ नहीं पड़ती, शारीरिक कोशिकाओं का ह्रास नहीं होता, अत्यधिक लावण्य की प्राप्ति होती, बाल सफ़ेद नहीं होते। फिर आते हैं सांभवी मुद्रा, सबको पता है, अपनी दोनों जो है इनको यहाँ पर लेकर आना है, जो ये वाला अंदर वाला जो हिस्सा है उससे हमें यहाँ देखना है। बस अपनी बिंदी को हम अभी देखना शुरू करें तो हम इसी सांभवी मुद्रा में देखेंगे। ठीक, ये किसके लिए है? एकाग्रता के लिए। ठीक, पूरा कंसंट्रेशन के लिए। और सांभवी मुद्रा में कुछ क्वेश्चन आ चुका है, आंखें पूरी खुली होंगी, बंद होंगी या अर्ध खुली होंगी, वो अर्ध खुली आंखें होंगी। सांभवी मुद्रा में कैसी होंगी आंखें? अर्ध खुली आंखें। क्योंकि देखो जब हम आंख बंद कर लें वो भी आसान है, आंख हम लोग पूरा खोल लें वो भी आसान है। अर्ध खुली आंख में पूरा कंसंट्रेशन पे करना पड़ता है तो खोल पाएंगे, नहीं तो आंख या तो खुल जाएगी या तो पूरी बंद हो जाएगी। इसमें है, जब भी हमने पढ़ा होगा पूरा ब्रैकेट में सब लगा हुआ है। सांभवी मुद्रा का अभ्यास पिनियल ग्रंथि के हर्ष विकास को धीमा करता है। ये अपना एक इम्पॉर्टेंट नोट लगा के, जहाँ कहीं सिलेबस हो वहाँ नोट करिए जाके। सांभवी मुद्रा काम किस पर करती है? ठीक है, सांभवी मुद्रा करती है पिनियल ग्रंथि के विकास को धीमा कर देती है, क्योंकि पिनियल ग्रंथि जितना टाइम सही डेवलप रहेगी तब तक बच्चों के अंदर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की क्षमता विकसित रहेगी। इसलिए बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए 8 वर्ष की अवस्था से इसके अभ्यास का सुझाव दिया जाता है। हमने आपसे पहले बोला पूरे वर्ल्ड में बच्चों के विकास पर जो क्या बोलते हैं, इन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा में योगा जो है सत्यानंद सरस्वती जी, शिवानंद जी और ये क्या बोलते हैं निरंजनानंद सरस्वती जी, ऐसा ऑथेंटिक काम किसी ने नहीं किया है। ठीक, आज भी वहाँ पर दीक्षा, अब तो बंद हो गई है, दीक्षा देने के लिए चुनाव किया जाता था। पढ़ने सभी आते, पर कौन यहाँ का शिष्य बनेगा या किसको भविष्य में कहाँ दीक्षा मिलेगी उसको टीका लगाया जाता था, दीक्षा नहीं दी जाती। ठीक, ये वहाँ पर आज भी परंपरा और पूरा तंत्र योग पर घिरा हुआ है। उस कैंपस के अंदर जाकर आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। वहाँ आपका बुद्धि बाद में आके काम करेगी, वहाँ नहीं। तंत्र का मतलब वो तंत्र नहीं, 3rd क्लास तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा ध्यान का केंद्र है। चलिए फिर आते हैं हम लोग देखते हैं अश्विनी मुद्रा।
अश्विनी ये मुद्रा, शांभवी मुद्रा में एक मेन पॉइंट है कि इसको कुलवधु के समान बोला जाता है। ये पेपर में भी आया हुआ है कि कौन सी मुद्रा को कौन सी मुद्रा कुलवधु है? शांभवी मुद्रा। और कौन सी कुलवधु है? सब लोग जरा आज हमको पूरा पढ़ के हमको आंसर देंगे। कुलवधु किसके किसके लिए यूज हुआ है? कुलवधु किसके लिए यूज हुआ है? आज पहले सब पढ़ के हमको आंसर देंगे ताकि हमें लगे कुछ पढ़ा है सबने। क्वेश्चन लिख लिए, कुलवधु किसके लिए यूज किया जा रहा है, कौन सी मुद्रा कुलवधु के समान है। ठीक, चलिए फिर इसमें है कि शिव जी माँ पार्वती का जो ध्यान है पंच धारणा की ओर आकृष्ट करते हुए इस ध्यान को की बात की है वापस। तो ये शिव जी के ऊपर, शिव जी और पार्वती जी के ही ध्यान पर ये हम सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितना हट योग है, बस 2 मिनट और हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से। अश्विनी मुद्रा लगभग सबको पता है कैसे करते हैं। ठीक, इसमें एक बार देख लेते हैं। गुदा को संकुचित करते हैं और मुक्त करते हैं। गुदा को सिकोड़ने एवं फैलाने की क्रिया अश्विनी मुद्रा कहलाती है। प्रयत्न करें कि केवल गुदा द्वार का संकुचन करें। संकुचन एवं प्रसार लयबद्ध होना चाहिए, एक बराबर में हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करें, बराबर उसे ओपन करें, एक्सपेंड करें। लाभ क्या होगा? फिर वही कुंडली शक्ति जागरण के, और जितने लाभ होंगे और जितने हमारे नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब डिप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। फिर पाशनी मुद्रा। पाशनी मुद्रा का एक बार भाई सब अच्छे ढंग से पूरा देख लो, पूरा फिगर देख लो। पाशनी मुद्रा कुछ नजर आ रहा है? पाशनी मुद्रा कैसे की? पहले हम बैठे, सिर को हमने पूरा पैर के अंदर कर लिया और फिर हमने अपने आप को अपने हाथों से अपने बैक में जो थाई मसल्स के पास है वहां लॉक लगा दिया। ठीक, ये थोड़ा सा कठिन है, इतना सरल नहीं पाशनी मुद्रा। फिर देखिए पाशनी मुद्रा जो है उसके लाभ क्या हैं। इसमें है मुद्रा शक्ति का जागरण होता है और पूर्णता प्राप्ति पर साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सफल हो जाता है, समर्थ हो जाता है। संतुलन वाला आसन है पूरा ये। फिर काकी मुद्रा, सबको पता है काकी मुद्रा, जैसे शीतली प्राणायाम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बस एक मुद्रा और लेंगे बस, फिर उसके बाद हम कल देखेंगे। अब है हमारे पास मातंगनी मुद्रा, यहाँ से हम कल देखेंगे। इसको हम यहाँ फोल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो सब एक छोटा सा काम करना, अपनी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जिसके पास है तो ठीक है, नहीं है हट प्रदीपिका सबके पास ओरिजिनल है कि नहीं है? हट प्रदीपिका बुक सबके पास ओरिजिनल है? ठीक है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर एक दूसरे से फिर सहायता लेना। ठीक, हम यही कह सकते हैं। बाकी हमने जितने पिक्चर्स थे जो बाकी हैं हट प्रदीपिका के, वो हम कल पूरे कर देंगे। ठीक है, तो कल और पढ़ कर क्या रखना है? हट प्रदीपिका, हट रत्नावली। अभी कुछ मैटर होगा तो हम आपको अभी भेज देते हैं, तो उससे आप देख लेना। और जो आपके पास बुक्स हैं उसमें बस पूरे आसन प्राणायाम मुद्रा बंद सबके बारे में पढ़ना, उसके लाभ क्या है, किसको नहीं करना है, इतना काम लगभग कंप्लीट कर देना। हमने कल ही बोला था, अब जिसका रह गया हो वो आज कंप्लीट कर लेना। कल रात तब हो जब आप हट प्रदीपिका, हट रत्नावली, घेरन संहिता उसको क्लोज करके बंद करके रख देना। ठीक है, चलिए सब करेंगे शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। मोनिका, वो क्या बोल रहे हैं, सीमा मैम, मिश्री जी, आप लोग बस आराम से सुनेंगे केवल। ठीक है, चलिए बाय। नमस्ते दीदी, सभी को प्रणाम। सबको प्रणाम।